इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनियों और बैंकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मिस सेलिंग ना हो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आलोक प्रियदर्शी। बताएं आलोक, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात निकली और क्या कहा सरकार ने? बिल्कुल, देखिए, इस तरह की कई शिकायतें आ रही थी कि बैंकों की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से मिस सेलिंग हो रही है और डेटा भी ये शो कर रहे थे। तो लिहाजा सरकार ने ख़ासतौर से जो हमारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के एम नागराजू ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मिस सेलिंग को रोकने की जिम्मेदारी बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों की हो। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मिस सेलिंग ना हो और मिस सेलिंग को ना हो, इसके लिए कदम भी उठाए जाने चाहिए। एम नागराजू, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी, उन्होंने ये भी कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़े हुए हैं। डेटा ये शो कर रहा है कि इसकी वजह से लोग इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करा रहे हैं या ऑप्ट आउट कर रहे हैं या फिर कम प्रीमियम वाले इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इसकी वजह से जो एक इंश्योरेंस फॉर ऑल की जो सरकार की स्कीम है, जिसमें 2047 तक देश के हर नागरिक के पास इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, तमाम इंश्योरेंस हो, इस तरह की सरकार एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। लिहाजा इंश्योरेंस कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रीमियम को एक दायरे में रखा जाए और साथ ही साथ जो क्लेम्स हैं उसको भी सही तरीके से निपटाए और उसकी भी जो प्रोसेसिंग हो, फेयरली हो, तेज गति से हो। ये सब चीज़ें इंश्योरेंस कंपनियों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद होगा कि हमने कई बार पहले भी रिपोर्ट करी है कि 30% के करीब जो है वो प्रीमियम बढ़े हैं और करीब इतने ही 30% से ज़्यादा जो है क्लेम रिजेक्ट होते हैं। लिहाजा ये एक सरकार के लिए काफ़ी कंसर्न का काम है। इस पर IRDA भी जाँच कर रही है, काम कर रही है और सरकार की तरफ से भी ये वक्तव्य आ गया है कि मिस सेलिंग रोकें। इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा बढ़े हैं, इसकी वजह से लोग ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और आलोक, आपने खबर दी थी कि शुक्रवार को बैठक होने वाली है जिसमें RBI के रेट कट का फायदा ग्राहक को मिले, ऐसा निर्देश वित्त मंत्री दे सकती हैं। इस बैठक में इसी पर चर्चा होनी थी। क्या निकला, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा था इस बैठक का, ख़ास तौर से तब जब जो क्रेडिट ग्रोथ है, बैंकों की तरफ से जो लेंडिंग है, उसमें देखा गया है कि एक तिमाही में काफ़ी कमी आई है। लिहाजा जो RBI की तरफ से इंटरेस्ट रेट में कटौती की गई है, रेपो रेट में 50% अभी हाल में कटौती की गई थी, CRR में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। तो वित्त मंत्री की तरफ से जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कहा गया कि इसका फ़ायदा बैंकों को उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज देना चाहिए, कर्ज देने की रफ्तार भी बढ़ानी चाहिए और पिछले साल के मुकाबले इस साल जो क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए उस पर कैसे बढ़े, बैंकों का फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट में कमी आई है उसका फ़ायदा ग्राहकों तक कैसे पहुँचे, ये भी बैंकों को ध्यान देना है। कुछ बैंकों ने इसको पास ऑन किया है, कुछ बैंक अभी पास ऑन कर रहे हैं, लेकिन तेज़ गति से ये पास ऑन होना चाहिए और साथ ही साथ हर ग्राहक को, जो कि ग्राहक है जिसने या तो पर्सनल लोन लिया है, कार लोन लिया है, होम लोन लिया है, उसको इसका फ़ायदा कैसे पहुंचे, इसको इंश्योर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। और बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं बाजार की। जुलाई सीरीज का आगाज हुआ है शानदार तरीके से। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 303 पॉइंट चढ़ा है और निफ्टी में 89 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप लगातार छठे दिन बढ़त पर बंद हुए हैं। मार्केट की डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और जून सीरीज का भी आखिरी कारोबारी दिन। अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे भी बना हुआ था। डोमेस्टिक क्यूज काफी स्ट्रांग थे, तो बाजार क्यों ना चले, और वही मोमेंटम आज हमारे मार्केट ने भी दिखाया। निफ्टी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, बैंक निफ्टी में तो और भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। PSU बैंक्स की बात करी जाए तो इन्होंने एक अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखाई है। मिड कैप और स्मॉल कैप का जो रुझान है वो भी अपने पॉजिटिव साइड में ही बना हुआ था। जिस्ट ऑफ द स्टोरी, मार्केट में अच्छा मोमेंटम था ब्रॉडर साइड में। अब अगर स्टॉक
स्पेसिफिक एक्शन देखें तो निफ्टी के बढ़ने वाले जियो फाइनेंशियल में करीब करीब 4% की तेजी हमें देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक में अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं, 3.25% के। एशियन पेंट्स में अच्छी रैली आई है यहाँ पे करीबन 3% की, और अपोलो हॉस्पिटल भी करीब करीब 3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो टाटा कंज्यूमर में हमें करीबन 2.25% के डाउनसाइड देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डीज में भी करीबन 0.25% की कमजोरी रही है। ट्रेंट में 2% और विप्रो आज करीबन 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डालते हैं। देखिए आईडीबीआई बैंक के क्या शानदार मूव आज देखने को मिले हैं, 6.25% की तेजी। भारतीय एक्सकॉम 5%, सूजलॉ एनर्जी और एचपीसीएल मिड कैप के आज महारथी रहे हैं। अब देखते हैं फिसड्डी कौन रहे हैं। ओबरा रियलिटी यहाँ पे हमें 3.25% की लूजिंग पॉकेट देखने को मिली। इनफैक्ट पूरा रियलिटी पैक ही आज थोड़ा सा दबाव में था। फिनिक्स मिल्स में करीबन 3% की डाउनसाइड, आदित्य बिरला कैपिटल करीबन 3%, और एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करी जाए तो 2.5% की कमजोरी आज के सत्र में यहाँ देखी गई है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग आज के सत्र में दिखाई है। तो आवाज अड्डा में आज हम बात करेंगे क्या बाजार के सभी बैड न्यूज़ खत्म हो गए हैं, सब गुड ही गुड चल रहा है, इसलिए क्या अब बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, नया शिखर यहाँ से मिलेगा। बुल्स का जोश भी पूरी तरह से हाई है, इसलिए आज चर्चा का विषय अब डरना मना है। जरूर जुड़िए।